ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन और दिव्य कथा में, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति व्रत की महिमा, पूजा विधि और पौराणिक कथा के बारे में। मकर संक्रांति भारतीय सनातन संस्कृति का एक अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने का संदेश देता है। मकर संक्रांति वह शुभ दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण आरंभ हो जाता है और जिसे देवताओं का दिन कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण काल में किया गया स्नान, दान, जप और तप अक्षय पुण्य प्रदान करता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को दान, पुण्य और सूर्योपासना का महापर्व माना गया है। मकर संक्रांति क्यों है विशेष, आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जिस प्रकार सूर्य देव धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सदैव उन्नति, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से पापों का नाश होता है और शरीर व मन की शुद्धि होती है। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल ले और संकल्प करें कि मैं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सूर्य देव की कृपा प्राप्ति हेतु व्रत, पूजा और दान करूंगा या करूंगी। हे सूर्य देव, मेरे जीवन से अज्ञान, रोग और दुख को दूर करें। आइए जानते हैं सूर्य देव की पूजा विधि के बारे में। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, लाल फूल, अक्षत और तिल डालें और सूर्य को अर्घ अर्पित करें। अर्घ देते समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। सूर्य देव को अर्घ देने से नेत्र दोष, स्वास्थ्य समस्या और आध्यात्मिक दुर्बलता दूर होती है। और मकर संक्रांति की पूजा में आपको निम्न सामग्री का प्रयोग करना है, जैसे कि काले तिल, गुड़, चावल, लाल पुष्प, दीपक और धूप, तांबे का लोटा, फल और मिष्ठान। तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल शुद्धि का और गुड़ मधुरता व सौहार्द का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ से बने लड्डू, चिक्की और खिचड़ी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह भोग देवताओं को प्रसन्न है और घर में सुख समृद्धि लाता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है और मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। इस दिन विशेष रूप से इन वस्तुओं का दान करें, जैसे कि तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, कंबल, पात्र। दान सूर्यास्त से पूर्व करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मकर संक्रांति व्रत की पौराणिक कथा, आइए जानते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और ईश्वर भक्त था, परंतु जीवन में घोर गरीबी थी। एक वर्ष मकर संक्रांति के दिन उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ दिया और अपनी सामर्थ्य अनुसार थोड़ा सा तिल और गुड़ दान दिया। उसकी सच्ची भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उसके जीवन से गरीबी दूर हो गई और घर में अन्न और धन और सुख अपने आप आने लगा। तभी से यह मान्यता बनी है कि मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से किया गया स्नान, दान और पूजा जीवन के सभी कष्ट हर लेती है। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है, दान से अहंकार नष्ट होता है, सूर्य की तरह तेजस्वी बनना चाहिए, जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन लाना चाहिए, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। यह पर्व नए संकल्प और नई ऊर्जा का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए और स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य उपासना करें, तिल गुड़ का दान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद करें। और क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध, झूठ, विवाद और नकारात्मकता विचार। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय सूर्य देव, जय माता दी।